आप सच बताना, क्या आपको अवध ओझा पसंद है? अवध ओझा केवल चूतिया बनाते हैं। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि बेईमान व्यक्ति है। अगर आप एक्स प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, तो देखे होंगे अवध ओझा वहां पर अपने नाम के आगे बेईमान शब्द लगाए हैं। बेईमान अवध ओझा, सच में अवध ओझा बहुत बड़े बेईमान आदमी हैं। जो भी कोर्स लॉन्च करते हैं ऑनलाइन, समय पर पूरा नहीं करते हैं। जो वादे करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। केवल बकैती करते हैं। आपने देखा होगा कि अवध ओझा सर की क्लासेस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, और जिन वीडियो में अवध ओझा बकैती करते हैं उनमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसलिए अवध ओझा ज़्यादा बकैती करते हैं। अब उन्होंने केजरीवाल की पार्टी आम आदमी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, वो बंदा हार जाएगा, हार जाएगा। कभी भाजपा की तारीफ करेगा, कभी कांग्रेस की तारीफ करेगा, कभी अखिलेश यादव जी की तारीफ करेगा। कहीं से भाव नहीं मिलता है अपने से। बहन जी बुला रही थी, अखिलेश यादव जी बुला रहे थे, भाजपा वाले यहाँ से टिकट देने के लिए तैयार थे, हम यहाँ से मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से हम अमेठी से टिकट मांग रहे थे। आप टिकट मांगोगे और पार्टियां आपको टिकट दे देंगी। सब लोग आपसे सावधान हैं। और सर, अब हम लोगों को राजा कौन बनाएगा? खैर चलिए, आप माननीय विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर हम क्या ही टिप्पणी करें, परंतु आप बहुत कुछ गलत करते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा फिलहाल। बस मुझे आप पर बहुत दया आती है कि अब राजा कौन बनाएगा। आप पर दया आती है कि आप विधायक बन जाएंगे। राजा बनाते थे तो आप बहुत पसंद आते थे, परंतु अब आप बध जाएंगे। टीचर को बधना नहीं चाहिए सर, आप बध गए हैं। अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता हैं, परंतु आपने अरविंद केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा था। आपने बदनामी किया था केजरीवाल जी का। मुझे याद है, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप शराब का जिक्र कर रहे थे कि गुजरात में शराब बिकती थी, तो ये खूब विरोध करते थे, फटा कपड़ा पहनकर, फटा शर्ट पहनकर। फिर आपने कहा कि इनको बाद में समझ में आया कि शराब बेचने में खूब पैसा है, तो केजरीवाल जी भी शराब बेचकर पंजाब में चुनाव लड़ लिए। ये आपने बोला था अवध ओझा, आपने बोला था सर जी, पलटिएगा मत। केवल मैं इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सर, आप अपनी विचारधारा को पहचानिए। आप बिना पेंदी के लोटा हैं, हर तरफ आप लुढ़क जाते हैं। या आप अपनी विचारधारा बनाइए कि ये मेरी विचारधारा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बस इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने बहुत सारा बच्चों से वादा किया था, लेकिन आप उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। आप केवल लंबी फेंकते हैं। मतलब अगर बोलना मैं चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि आप फेंकने के मामले में मोदी जी से कम नहीं है, मोदी जी से कम नहीं है। आप खुद ही बोलते हैं कि बकैती करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बकैती करना चाहिए। बकैती मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना, लेकिन तार्किक बोलिए ना। केवल आप अतार्किक बातें बोलते हैं, अतार्किक बातें। गमछा लपेट लेंगे, उसके बाद कहेंगे ये अग्रवाल महाराज जी का है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। हमारे पड़ोसी हैं महाराज जी, अग्रवाल महाराज जी। जब आप चुनार आते हैं ना, मुझे पता है कि आप चुनार आते हैं, जंगलों में घूमते हैं, मुझे सब पता है, परंतु मैं फिर से बोलूँगा कि आप विधायक नहीं बनेंगे। आप में क्वालिटी ही नहीं है। आप केवल राजा बना सकते हैं, राजा बनाने का एक बैच लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं फिर से बोल रहा हूं सर, आपको वापस जो टीचिंग की दुनिया है ना, इसमें आना पड़ेगा, परंतु अब आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक टीचर को रिटायरमेंट लेने के बाद ही नए क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, परंतु आपने रिटायरमेंट नहीं लिया है। अभी आप पढ़ा रहे थे, आपका बहुत सारा बैच चल रहा था, परंतु आप राजनीति में चले गए। आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे, कभी राजनीति में, कभी पढ़ाने में। क्या सर, 2-3 जगह आप हाथ पांव मारते हैं, कभी इंटरव्यू में, कभी पटना के सेमिनार में।